जल्दी करो जल्दी। चिड़िया, मुझे जल्दी से एक प्लेट पकौड़े की लगा कर दो। तुम्हें पता है ना, मेरे पास वक्त बहुत कम होता है। टुनटुनी चिड़िया पकोड़े में पत्ते पीसकर कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा तो मजे से पकोड़े खाने लगता है और खाने के बाद ही वो चिल्लाने लगता है। मर गया टुनटुनी चिड़िया, मैं तो मर गया। मेरे पेट में इतनी जोर से दर्द होने लगा है। टुनटुनी चिड़िया बारिश के मौसम में जंगल में पकोड़े का ठेला लगाती और पकोड़े बनाकर बेचा करती। वो पक्षियों को आवाज लगाती है, आओ आओ पक्षियों, गर्मा गर्म पकोड़े खाओ, टेस्टी पकोड़े खाओ। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकोड़ों का मजा लो। आओ पक्षियों आओ। टुनटुनी चिड़िया ऐसे आवाज लगाती है। तभी वहाँ हरिया तोता आता है और वो टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी चिड़िया, जल्दी से मुझे एक प्लेट पकौड़े की लगा कर दे दो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ तोते भैया, क्यों नहीं, रुकिए मैं अभी देती हूँ आपको गर्मा गर्म पकोड़े। टुनटुनी चिड़िया तोते को पकोड़े खाने के लिए देती है। वो तोता पकोड़े मजे से खाता है। वो रोजाना टुनटुनी चिड़िया के पास पकोड़े खाने आता था। पकोड़े खाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एक दुष्ट कालू कौवा रोज की तरह टुनटुनी चिड़िया के पास आ जाता है। चल बे टुनटुनी चिड़िया, जल्दी से मेरे लिए पकौड़े की एक प्लेट लगा दे। देखो कालू भैया, आप मुझसे रोजाना उधार पकोड़े लेकर खा लेते हो, लेकिन मैं आज तुम्हें पकोड़े नहीं दूंगी। वैसे भी मुझे इतना मुनाफा नहीं होता है। पहले आप पैसे दो, तब मैं आपको पकोड़े दूंगी। टुनटुनी चिड़िया, अगर मैंने एक लगा दिया ना तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी, समझी? चल जल्दी से मुझे पकौड़े दे, नहीं तो मार मार कर तेरे पंख तोड़ दूंगा। ना कालू भैया, तुम मुझे मत मारना। रुकिए, मैं अभी तुम्हें पकोड़े दे देती हूँ। वो कालू कौवा तो टुनटुनी चिड़िया को ऐसे डराकर उससे पकोड़े लेकर खा लेता है। टुनटुनी चिड़िया जब घर आती है तो उसकी बेटी कहती है, मम्मा। हाँ सुनहरी बेटी, वो दुष्ट कालू कौवा आज फिर आया था। जब मैंने उसे फ्री में पकोड़े देने के लिए मना किया तो वो मुझे मारने के लिए बोल रहा था। मम्मा, ऐसे बुरे पक्षियों से लड़ना ठीक नहीं। हाँ सुनहरी बेटी, इसलिए तो मैंने उसे पकोड़े देकर अपनी जान बचाई। टुनटुनी चिड़िया अगले दिन फिर से अपने पकोड़े का ठेला लगाकर पकोड़े बेचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कालू अपनी पत्नी सुंदरी से कहता है, सुंदरी मेरी पत्नी, चल मैं तुझे फ्री में पकोड़े खिला कर लाता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो पति जी? फ्री में हमें कौन देगा पकोड़े? सुंदरी, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। अरे चलो मेरे साथ। चिड़िया बहन, जल्दी करो, मुझे जल्दी से पकौड़े दे दो। बंटी कबूतर ऐसा कह रहा था कि तभी वहाँ कालू कौवा अपनी पत्नी को लेकर आ जाता है। हाँ चिड़िया, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। जल्दी से 2 प्लेट पकौड़े की लगा दो। देखो कालू भैया, पहले मेरे पास बंटी भैया आए थे तो पहले मैंने पकोड़े दूंगी, तब बाद में मैं तुम्हें दूंगी। चल चल कबूतर, भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। बड़ा आया पकौड़े खाने वाला। देखो कालू कौवे, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। वो बंटी कबूतर तो ये कहकर चुप होकर वहाँ से चला जाता है। तब कालू कौवा कहता है, चल चल चिड़िया, अब जल्दी से गर्मा गर्म पकौड़े दे। पति जी, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। कालू भैया, क्या तुम्हारे साथ में एक कौवी है? क्या ये भी मुफ्त में पकोड़े खाएगी? और नहीं तो क्या, ये यहाँ पर क्या तेरी शक्ल देखने आई है? ये मेरी पत्नी है, ये भी मुफ्त में पकौड़े खाएगी। चल जल्दी से 2 प्लेट लगा दे, नहीं तो अपने पंख तुड़वाने के लिए तैयार हो जा। ना कालू भैया, तुम ऐसा ना करना, मैं अभी तुम दोनों को पकोड़े देती हूँ। वो दोनों पति पत्नी तो फ्री में पकोड़े खाते हैं और टुनटुनी चिड़िया को आंखें दिखाकर वहाँ से चले जाते हैं। रात को टुनटुनी चिड़िया तोते से कहती है, मैं क्या करूँ तोते भैया, आज तो वो दुष्ट कालू कौवा अपनी पत्नी को भी साथ में लेकर आया था पकोड़े खाने, और वो भी फ्री में। मैं तो बहुत परेशान हूँ। देखो टुनटुनी चिड़िया, वो कालू कौवा बहुत शक्तिशाली है। हम ताकत से उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, हमें अकल से काम लेना होगा। देखो तोते भैया, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे उन कौवे से मेरी जान छूट जाए।
जंगल के पास में एक ऐसा पौधा है जिसके खाने से पेट में दर्द होने लगता है और पेट खराब हो जाता है। तो तुम ऐसा करो, जब वह पकौड़े खाने आए तब तुम उन पत्तों को पीसकर उसमें मिलाकर उसे खाने के लिए दे देना। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है तोते भैया, फिर तो मैं ऐसा ही करूँगी। कल फिर कौवे के पेट में होगा दर्द। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया तो घर आ जाती है और अपनी बेटी से कहती है, सुनहरी बेटी, मुझे हरिया भैया ने एक ऐसा उपाय बताया है जिससे कल से उस कौवे से हमारी जान छूट जाएगी। टुनटुनी चिड़िया फिर अपनी बेटी को हरिया तोता का बताया वो सारा उपाय बता देती है, जिसे सुनकर वो तो खुश होते हुए कहती है, मम्मा अब आएगा मजा उस दुष्कालू कौवे को गर्मा गर्म पकौड़े खाने का। टुनटुनी चिड़िया तो अगले दिन तोते की बताए हुई जगह पर जाती है और वहाँ से पत्ते ले लेती है। फिर वो कहती है, दुष्कौवे, अब तुझे अच्छा मजा चखाऊंगी मैं। अब जल्दी से जाकर मैं अपना ठेला लगा लेती हूँ ताकि कालू कौवा जल्दी आ जाए। टुनटुनी चिड़िया तो इस तरह आकर अपना पकोड़े का ठेला लगा लेती है। वो पकोड़े बेचने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद ही वहाँ वो दुष्कालू कौवा पकोड़े खाने आ जाता है। जल्दी करो जल्दी चिड़िया, मुझे जल्दी से एक प्लेट पकौड़े की लगा कर दो। तुम्हें पता है ना, मेरे पास वक्त बहुत कम होता है। कौवे भैया, अब तो मैं आपसे बहुत डरने लगी हूँ। मैंने आपको दूर से आते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने पहले ही आपकी प्लेट लगा दी है। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया पकोड़े में वो पत्ते पीसकर डालकर कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा तो मजे से पकोड़े खाने लगता है और खाने के बाद ही वो तो चिल्लाने लगता है, मर गया रे चिड़िया, मैं तो मर गया। मेरे पेट में इतनी जोर से दर्द कैसे होने लगा? टुनटुनी चिड़िया, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। रे 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 रे। वो कालू कौवा तो ऐसे दर्द की वजह से चिल्ला रहा था और वो जमीन पर गिर जाता है और इधर उधर कूदने लगता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया उस कालू कौवे को फ्री में पकोड़े खाने की सजा दे देती है। कालू कौवे को ऐसे उछलता हुआ देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत हंसती है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने पकोड़े आराम से बेचती है